जय मसीह की दोस्तों, डिवाइन विजडम के चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, पवित्र सप्ताह यानी होली वीक शुरू हो गया है और इस पवित्र सप्ताह में हम ईसा मसीह के साथ उसके दुख भोग में, उसके यातना में शामिल होंगे। मगर हर दुख, परेशानियां, तकलीफ, दर्द, पीड़ा के बाद हमारे जीवन में आता है महिमा, गौरव और आनंद। तो हम पाम संडे मनाए हैं। पाम संडे हम प्रभु ईसा मसीह को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया, उनका अभिवादन किया। होसाना होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है वो जो इज़राइलों का राजा है। शियोन पुत्री आनंद मना, क्योंकि तेरा राजा गधी के बच्चे पर सवारी होकर आ रहे हैं। होसाना होसाना। साथियों, होसाना होसाना यानी जय हो जय हो, और इसका और एक अर्थ है जो है उद्धार कर, रक्षा कर। तो प्रभु ईसा मसीह हमारा राजा है जो हमें उद्धार करने, मुक्ति देने आया है। तो इसलिए हम अपने जीवन में खुशी मनाए, आनंद मनाए, हमेशा आनंदित रहे। साथियों, कुछ दिन पहले शाम के टाइम में टहलते हुए स्टेडियम में गई जो मेरे घर के नज़दीक है, और वहाँ स्टेडियम में 2 राउंड मारने के बाद मैं एक बेंच में आकर बैठ गई। उस स्टेडियम में कुछ बच्चे खेल रहे थे जो साधारण घर के थे। नज़दीक के एक बस्ती से वो लोग आए थे और खेल रहे थे, और खेलते खेलते वो मेरे बाजू में ही एक बेंच पर आकर बैठ गए और आपस में बातें कर रहे थे। तो उसमें से एक लड़का जो 10-12 साल का था, तो वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि मेरी माँ जिस घर में काम करती है वो लोग बहुत अमीर हैं, और वे कुछ दिन पहले विदेश घूमने गए थे, फॉरेन में गए थे, और उनके घर में मेरा ही जैसा एक लड़का है, और वो मुझे वहाँ क्या क्या देखा है सब बता रहा था। तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि उस विदेश में सभी लोग ईसाई है, ईसाई धर्म के हैं, और वे बहुत अमीर है। वे फटफट इंग्लिश बोलते हैं और ब्रेड बटर खाते हैं और सूट बूट पहनते हैं, बहुत अमीर है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैंने भी ठान लिया जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं विदेश जाऊंगा, क्योंकि अपन का चप्पल भी फूटा हुआ है। और फिर दूसरा लड़का कहता है कि जब तू जाएगा मुझे भी लेके जाना, मुझे भी अमीर बनना है। साथियों, हम ईसाई सचमुच समृद्धशाली है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह हमारा राजा है और हम उस राज्य के प्रजा है। उस राज्य में कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, चाहे वो भौतिक हो, सांसारिक हो या आत्मिक हो। हमारी हर ज़रूरतें ईसा मसीह पूरी करते हैं। तो हम तो समृद्धशाली है। हमारा प्रभु ईसा मसीह राजा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। इसलिए कहते हैं शियोन पुत्री आनंद मना, खुश रहे, हमेशा खुश रहे। तो साथियों, आप दुखी है या खुश है, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला आप खुद करते हैं। आप कितना दुखी है, कितना खुश है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद है। इंसान खुद ही उसके सुख दुख का जिम्मेदार होता है, क्योंकि सुख पाने का कोई रास्ता नहीं है, खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, खुशी अपने आप में रास्ता है। मेरे घर में एक मेड काम करती थी, एक काम वाली बाई थी, और वो हर दिन खुश रहती थी, खुशी से गीत गाते हुए, गाना गाते हुए काम करती थी, हंसती थी, बोलती थी। और वो जब घर में एंट्री करती थी गेट से, हम समझ जाते थे कि उषा आई है।
और उषा हमेशा खुश रहती थी, फिल्मी गाने गाती थी, मस्त रहती थी। उसके चेहरे पर कभी भी दुख परेशानियों का कोई शिकंज नहीं दिखाई दिया। तो एक बार मैंने उससे पूछ ही लिया कि उषा, तेरी कोई परेशानी नहीं है, तुझे कोई दुख नहीं है, तू हमेशा खुश रहती है, हंसती रहती है, क्या बात है? तो उसने जो जवाब दिया है, उसने कहा कि मैडम, अपन का क्या, अपन को तो दूसरे घर में झाड़ू फर्ची बर्तन करके खाना है, तो ये तो अपनी जिंदगी है, तो क्यों दुखी होकर करें, क्यों ना खुश होकर काम किया जाए। और मैडम जी, जब हम खुश होकर काम करते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है। मैं जब खुश होकर काम करती हूँ, गीत गाते हुए हंसते हुए काम करती हूँ, तो मेरा मूड बना रहता है, काम जल्दी हो जाता है और मुझे अच्छा लगता है। साथियों, उस दिन मैं उस उषा से एक बात सीख ली और उषा से मैं एक कदम आगे थी। वो फिल्मी गाने गाती थी मगर मैं प्रभु का गीत भजन गाते हुए हर काम करती थी और सचमुच मेरे अंदर वो आनंद खुशी बनी रहती थी। और साथियों, ये एक अच्छा विकल्प है जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं। और एक इंसान हमेशा खुश रहता था, हंसता था, बोलता था, तो उसे भी किसी ने एक बार पूछा कि आपका ये खुशी का राज क्या है? तो उसने कहा कि मेरी खुशी का कोई बड़ा राज तो नहीं है। मैं हर दिन सुबह जब उठता हूँ तो मेरे पास दो ही विकल्प होता है, एक है या तो मैं खुश हो जाऊँ या तो मैं दुखी रहूँ। तो मैं खुश रहने का विकल्प ऑप्शन चुनता हूँ और दिन भर मैं खुश रहता हूँ। तो साथियों, हम खुश रहे या दुखी रहे ये हमारे हाथ में है। इसलिए अब्राहम लिंकन कहते हैं कि आमतौर पर लोग उतना ही खुश होते हैं जितना वो खुश रहने का अपना मन बना लेते हैं। तो हम अपना मन बना ले, सुबह उठकर हम खुश रहे, आनंदित रहे, प्रभु की उपासना करें, आराधना करें और भक्ति करते हुए अपना काम करें। हर चीज में हम खुश रहें। साथियों, खुश रहना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो वो चीज़ें हमें मिलते हैं जो हमें चाहिए, और जब हम दुखी होते हैं तो वो सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाता है। और ये खुश रहना आसान तरीका है, मगर दुखी होना भी सबसे आसान तरीका है। कुछ नहीं, आप सुबह उठ जाइए और मन में ये कहना शुरू कर दे कि मेरा दिन बुरा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरा नसीब फूटा हुआ है, लोग बुरे हैं, ज़माना खराब है। आप ऐसा बोलते रहे तो देखिए आपके मन में एक बुरी भावना, बुरी फीलिंग आने लगेगा और आप आसानी से दुखी हो जाएंगे। और इसके बदले में अगर आप कहेंगे कि लोग अच्छे हैं, लोग मेरी मदद कर रहे हैं, लोग मेरे साथ हैं, दुनिया बहुत सुंदर है, खूबसूरत है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। तो इस तरह से जब आप कहते हैं तो आप देखते हैं कि आपके मन में अच्छा फीलिंग आने लगता है और आप खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह अपने मन में खुश रहने का एक अच्छा फीलिंग हमेशा बनाए रखें। साथियों, भजन संगीता हम देखते हैं, भजन संगीता 118 अध्याय 24 पद में कहते हैं, आज का दिन प्रभु ने दिया है, प्रभु ने आज का दिन मेरे लिए ठहराया है, इसलिए हम इस दिन आनंद मनाए, खुश रहे। तो सुबह उठकर हर दिन प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु को कहे कि इस दिन ये जो उपहार है, ये सुंदर सा दिन मेरे लिए आज उपहार है, मैं इस उपहार को स्वीकार करता हूँ, मुझे ये उपहार बहुत पसंद है। आज का ये दिन मैं आनंदित रहूँगा, खुश मनाऊँगा और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। साथियों, हम ज़्यादातर समय शिकायतें करते हैं, शिकायतें करते हुए हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और हम अंदर से
एक बुरी भावनाओं का शिकार हो जाते हैं, जिसमें हमारे आत्मिक नुकसान भी होता है। आत्मिक रूप से भी हम अपने अंदर एक बुरी फीलिंग करते हैं, जो हमारे आत्मिक रूप से हम उन्नति नहीं कर पाते, आत्मिक रूप से हम बलशाली शक्तिशाली नहीं बन सकते। ये हमें पीछे ले जाता है। दुख तकलीफ पीड़ा हमेशा हमें अपने स्थान से पीछे ले जाता है, आगे जाने नहीं देता है। तो हम हमेशा सुबह उठकर प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, ना कि शिकायत करें। एक बार एक दंपति पति पत्नी कहीं घूमने जा रहे थे, रेलवे से यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में थे। और वो जो आदमी था, उनकी जो पत्नी थी, वो महंगे ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी पहनी हुई थी, ब्रांडेड कपड़े पहनी थी, और उसके चेहरे वेशभूषा और उसके पहनावा से अमीरी साफ साफ झलक रही थी। मगर वो परेशान देख रही थी, परेशान था। उसके चेहरे में कुछ संतुष्टि या खुशी नहीं थी, वो परेशान सी दिख रही थी। और वो शिकायतें कर रही थी कि डब्बे में कितनी गंदगी है, सर्विस बेकार है, खाना तो बिल्कुल घटिया है। और ये चिल्ला चिल्ला कर शिकायतें कर रही थी और लोग सुन रहे थे। और उसका पति जो शांत स्वभाव का था, तो एक आदमी से, उसके पति से पूछा कि आप कौन से बिजनेस में हैं? तो उसने कहा कि मैं एक वकील हूँ। और फिर पूछा कि आपकी पत्नी वो क्या करती है? तो उसने कहा मेरी पत्नी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। तो उस आदमी ने पूछा कि वो किस चीज़ की निर्माण करती है? तो उसके पति ने कहा दुख का निर्माण करती है। तो साथियों, हम अपने जीवन में अपने दुखों का निर्माण खुद ही करते हैं। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम हर चीज़ में खुश रहे, आनंदित रहे, प्रफुल्ल रहे और प्रभु में आनंद मनाए। साथियों, हम एक ईसाई है, एक ख्रिस्ती है, और ख्रिस्ती होने के नाते हमारे व्यक्तित्व में, स्वभाव में, हमारे आचरण में खुशी, आनंद और संतुष्टि झलकना चाहिए। हम अपने आप को हर चीज़ में एक्टिव रखें, हम ना दुर्बल रहे। हम अपने आप को, जैसे हम अपने परिस्थिति को अपने हिसाब से देखते हैं, उसी तरह हम अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहे, प्रफुल्ल रहे और एक्टिव रहे। हर काम में उत्साह और आनंद हमारे जीवन में बने रहे। क्योंकि हम देखते हैं योहन 1:4 में वो कहते हैं कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। आमीन। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य के ज्योति था। तो मनुष्य की ज्योति ईसा मसीह वो ज्योति है, वो प्रकाश है जो हम में प्रकाशित होता है। तो जब हम अपने अंदर ईसा मसीह को ग्रहण करते हैं, ईसा मसीह को स्वीकार करते हैं, तो ईसा मसीह का प्रकाश हमें वो उत्पन्न होता है। ईसा मसीह का प्रकाश हमें इस संसार में प्रकाशित फैलाता है। और ये प्रकाश, ये ज्योति मनुष्य के बीच चमकता रहता है। यानी इस सृष्टि में हम सबसे अलग दिखते हैं। एक मसीही होने के नाते हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण जो है, हम उससे अलग दिखते हैं, उभर कर आता है। वो ज्योति, वो प्रकाश जो मनुष्य के बीच चमकता रहता है। तो हम ज्योति के संतान हैं, ना कि अंधकार के। तो ज्योति के संतान होने के नाते, ईसा मसीह के शिष्य होने के नाते, उसकी अनुयायी होने के नाते हम हमेशा चमकते रहे, उस ज्योति की प्रकाश में ज्योतिर्मान रहे, हमेशा चमकते रहे, हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो साथियों, इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच पाए। इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल, आपसे विदा लेते हैं, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।